हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू लॉजिक पाठशाला। आज के इस वीडियो में हम कवर करेंगे 10 अक्टूबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ हम कवर करते हैं रोज स्टडी जीके के क्वेश्चंस। साथ में फ्रेंड्स हम लास्ट डे के क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं। और फ्रेंड्स आपको वीडियो के लास्ट में टेस्ट के लिए 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं, तो आप उन क्वेश्चन के आंसर हमें कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो डेली करंट अफेयर्स का सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि देखिए करंट अफेयर्स तो आपके हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। इसलिए फ्रेंड्स इन वीडियो को ज़रूर आप लोग कवर अप करें डेली, और उनको बाद में रिवाइज भी ज़रूर करें। वीडियो का पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम से लॉजिक पाठशाला 16, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो लेट्स बिगिन द सेशन। शुरू करते हैं मोटिवेशन कोट से। फोकस ऑन, मोटिवेशन ऑन, डेडिकेशन ऑन, लेकिन एक्सक्यूजेस को क्या करना है, आपको ऑफ करना है। तो आपको अपने गोल पर फोकस करना है, आपको मोटिवेट रहना है ताकि आप आगे बढ़ें, प्रॉब्लम्स को फेस करें। आपके अंदर एक डेडिकेशन होना चाहिए। लेकिन हमारे पास जो एक्सक्यूज़ेस होते हैं ना, हमें उन सभी एक्सक्यूज़ेस से बचना है। हमें वो एक्सक्यूज़ नहीं लेके आने हैं, क्योंकि मेहनत में जो है जब हम एक्सक्यूज़ को लेके आते हैं तो हम उस हिसाब से या उस तरीके से मेहनत नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इसे ऑफ रखें, बाकी सभी चीज़ों पर फोकस करें। शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट डे से। तो आज है 10 अक्टूबर। आज का इंपॉर्टेंट डे है वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। 10 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। इस दिन का मेन उद्देश्य है कि जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं पूरे वर्ल्ड में, उनके बारे में अवेयरनेस रेज करना, यानी दुनिया भर में मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों के बारे में जागरूकता बढ़ाना और मेंटल हेल्थ के सपोर्ट में जो एफर्ट्स हैं उनको जुटाना, इसका मेन पर्पस है। सबसे पहली बार इसे 1992 में सेलिब्रेट किया गया था। इस बार इसकी थीम क्या रही है, मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। तो थीम याद रखेंगे, एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। बात करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। पहला क्वेश्चन है विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च्ड ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। हाल ही में किस देश ने ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स लॉन्च किया है। तो अभी हाल ही में इस ऑपरेशन को लॉन्च किया है इजराइल ने। ठीक है, तो ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को रिसेंटली लॉन्च किया गया है इजराइल और फ़लस्तीन के बीच में देखिए जो अटैक्स चल रहे हैं, उसी के चलते इजराइल ने जो है इस ऑपरेशन को शुरू किया है। इस ऑपरेशन को जो देखिए फ़लस्तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जो हमास है, देखिए हमास एक फ़लस्तीन मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा जो है इजराइल पर काफ़ी सारे अटैक्स किए गए थे, बहुत ही सरप्राइजिंग अटैक थे। तो उसी के ही जवाब में, उसी के रिस्पॉन्स में इजराइल के द्वारा ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स को शुरू किया गया था। ठीक है, याद रखेंगे ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। अगला क्वेश्चन है डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज़ लॉन्च्ड द नेवीज अपडेटेड इंडिजीनियस प्रोग्राम स्वावलंबन 2.0 इन विच सिटी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में नौसेना के अद्यतन स्वदेशी कार्यक्रम स्वावलंबन 2.0 का शुभारंभ किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक ये पूछ सकते हैं कि इस कार्यक्रम को लॉन्च किसने किया है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने, और कौन से शहर में किया है। तो इसे किया गया है, याद रखेंगे, न्यू दिल्ली में। राजनाथ सिंह से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने लॉन्च किया था सोल ऑफ स्टील चैलेंज इन देहरादून, उत्तराखंड। तो आर्म्ड फोर्स वेटरन डे के ओकेज़न पर इस चैलेंज को लॉन्च किया। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने फेलिसिटेट किया ओवर 300 वॉर वेटरन्स ऑफ द 1971 लिबरेशन वॉर ऑफ बांग्लादेश इन असम। माँ भारती के सपूत वेबसाइट को भी लॉन्च किया डिफेंस मिनिस्टर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच सिटी ऑफ इंडिया विल दी 16th एग्रीकल्चरल साइंस कांग्रेस बी ऑर्गेनाइज्ड। 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस भारत के किस शहर में आयोजित की जाएगी। तो फ्रेंड्स इसका आयोजन 10 to 13 अक्टूबर को होगा, यानी आज इसका शुरू हो जाएगा और 13 अक्टूबर तक जो है ये कांग्रेस या ये जो बैठक है चलेगी कौन से शहर में, आंसर कोच्चि में। अब देखिए ये जो बैठक है, ये जो कॉन्फ्रेंस होगी, इसको इनॉग्रेट कौन करेंगे, यूनियन फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी मिनिस्टर परषोत्तम रुपाला जो है इसे इनॉग्रेट करेंगे। इसे ऑर्गेनाइज किया जाएगा नेशनल अकेडमी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस के द्वारा। इंडिया और अब्रॉड की तरफ से अबाउट 1500 डेलीगेट्स जो हैं इस कांग्रेस में पार्टिसिपेट करेंगे।
तो दो तरह से भी याद रखेंगे कि इसको जो है इनॉग्रेट किसने किया, कौन से शहर में जो है ये कांग्रेस होगा, इस तरह से इस क्वेश्चन को याद रखें। अगला क्वेश्चन है विच डिस्ट्रिक्ट हैज़ बिकम द फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट टू ग्रांट एक्सेस टू स्मार्ट क्लासरूम्स इन ऑल गवर्नमेंट स्कूल्स। कौन सा जिला सभी सरकारी स्कूलों में स्मार्ट कक्षाओं तक पहुंच प्रदान करने वाला पहला जिला बन गया है? तो ये कौन सा डिस्ट्रिक्ट है फ्रेंड्स? तो ये है यूपी का बरेली डिस्ट्रिक्ट। तो जो इंट्रोडक्शन है यहाँ पे स्मार्ट क्लासरूम्स में, एक तरीके से देखिए स्टूडेंट्स को काफ़ी इनोवेटिव एजुकेशन टूल्स से उनको एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी, ताकि होता है ना कि जब हम इन तरह से या स्मार्ट क्लासेस के थ्रू बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं वो काफ़ी इंटरेक्टिव तरीका भी होता है और काफ़ी लॉन्ग टर्म बच्चों को वो चीज़ें याद भी रहती हैं। तो काफ़ी जगह बेनिफिट जो है वो इनसे मिलेगा और बरेली पहला डिस्ट्रिक्ट बना है जिसने ग्रांट किया है एक्सेस टू स्मार्ट क्लासरूम सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में। कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें फर्स्ट इन इंडिया से रिलेटेड, तो देखिए इंडिया की जो पहली पॉड टैक्सी सर्विस है कहाँ पे शुरू हुई थी? उत्तर प्रदेश में। पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है जोगी घोपा असम में, इसको ओपन किया गया। फर्स्ट स्टेट जिसने बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड शुरू किए वो है उत्तर प्रदेश। पहला स्टेट जिसने जो है अडॉप्ट किया जल बजट यानी वाटर बजट को अपनाने वाला पहला राज्य बना केरल। इंडिया की पहली अंडर वाटर रोड टनल कहाँ पे बनाई गई? मुंबई में। इंडिया का पहला ग्रीन एविएशन फ्यूल प्रोडक्शन ये कहाँ पे लगाया गया है? पानीपत हरियाणा में। अगला क्वेश्चन विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली इशू अ नोटिफिकेशन फॉर प्रोवाइडिंग 35% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन रिक्रूटमेंट बैरिंग दी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट। देखिए फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को छोड़ के सभी भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण प्रदान करने की अधिसूचना किस राज्य सरकार ने जारी की है? तो अभी इसकी अनाउंसमेंट की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। ऑल्सो देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने जो पंचायत और अर्बन बॉडीज़ के इलेक्शन है उसमें महिलाओं के लिए 50% आरक्षण भी लागू करने की अनाउंसमेंट की और ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश पहला राज्य बना था। तो ये भी याद रखेंगे कि एक पहला स्टेट कौन सा बना? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की बात करती हैं तो फॉर्मेशन हुई 1 नवंबर 1956 को। कैपिटल है भोपाल। चीफ मिनिस्टर है शिवराज सिंह चौहान। गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क्स की, तो देखिए कौन कौन से हैं। कान्हा नेशनल पार्क, बांधवगढ़, माधव संजय वन विहार, पन्ना नेशनल पार्क और सतपुड़ा नेशनल पार्क। मध्य प्रदेश से बात करें कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की, तो मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर ने अभी ओंकारेश्वर में आदि शंकराचार्य जी की 108 फीट ऊंची स्टैचू को अनवील किया। मध्य प्रदेश सरकार ने ही मुख्यमंत्री लाडली बहना आवास योजना शुरू की। मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया सीएम लर्न एंड अर्न स्कीम को। मध्य प्रदेश में जो मऊगंज है ये मध्य प्रदेश का 53rd नंबर का डिस्ट्रिक्ट बना था। इसके अलावा फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का जो पहला ड्रोन मेला है इसे ऑर्गेनाइज किया गया था ग्वालियर शहर में। मध्य प्रदेश में जो इंदौर रेलवे स्टेशन है इसका नाम फ्रेंड्स ट्राइबल आइकन तांत्या भील जी के नाम पर रखा गया। मध्य प्रदेश सरकार ने जो है देवन्या योजना शुरू की थी आयुर्वेदा को प्रमोट करने के लिए। अंकुर स्कीम यहाँ पे शुरू की गई थी। इसके अलावा युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान शुरू किया गया था। मध्य प्रदेश की सरकार ने ही पंख अभियान भी शुरू किया था। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश से रिलेटेड। आती हैं फ्रेंड्स अगले क्वेश्चन पे। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड 10% रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस इन द जुडिशियल सर्विसेज एंड स्टेट रन लॉ कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी। तो देखिए जो जुडिशियल सर्विसेज हैं, जो न्यायिक सेवा है और जो राज्य में संचालित लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी हैं उसमें आर्थिक रूप से जो कमज़ोर वर्ग EWS है उनके लिए 10% आरक्षण की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये अनाउंसमेंट अभी हाल ही में की है बिहार गवर्नमेंट ने। तो आपको सिंपली याद रखना है कि EWS को जितनी भी जुडिशियल सर्विसेज हैं स्टेट में जो लॉ कॉलेज यूनिवर्सिटी है उनमें 10% का रिजर्वेशन दिया जाएगा।
बिहार की बात करें तो बिहार की स्थापना हुई थी 22 मार्च 1912। कैपिटल है बिहार की पटना। चीफ मिनिस्टर है नीतीश कुमार। गवर्नर है राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर। बिहार के फोक डांस हैं विदेशिया, जट जातिन, झुमरी, झिझिया, कजरी, पाइका, फागुआ। बिहार में लोकसभा की सीटें हैं 40, राज्यसभा सीटें हैं 16 और असेंबली सीट्स हैं 243। बिहार से कुछ और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ की बात करें तो देखिए, हर घर गंगा जल प्रोजेक्ट, तो इसे बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने राजगीर में लॉन्च किया। 2 दिन का मिलेट महोत्सव ऑर्गेनाइज किया गया था भोजपुर बिहार में। बिहार के मिर्चा राइस जो है इसे जीआई टैग दिया गया था। और बिहार ने देखिए वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में राइनो कंजर्वेशन को रिवाइव या इसका विकास करने के लिए राइनो टास्क फोर्स का गठन किया। तो ये हमारी न्यूज़ हो गई बिहार से रिलेटेड। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, 3 इंडिजीनियस प्रोडक्ट्स फ्रॉम विच स्टेट। तो यहाँ 3 प्रोडक्ट्स की बात हुई है। पहला है देखिए याक चुरपी, खामती राइस एंड तांगसा टेक्सटाइल। तो ये तीनों प्रोडक्ट किस स्टेट से हैं जिन्हें अभी जीआई टैग दिया गया है। तो ये तीनों ही प्रोडक्ट जो हैं फ्रेंड्स ये हैं अरुणाचल प्रदेश से। जो याक चुरपी है ये एक नेचुरली फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट है जो याक मिल्क से बना होता है, याक के दूध से बना एक प्रोडक्ट है। खामती राइस की बात करते हैं। सो इट इज़ अ वेराइटी ऑफ स्टिकी राइस प्रोड्यूस्ड इन नामसाई डिस्ट्रिक्ट। तो नामसाई जिले में उत्पादित ये एक स्टिकी राइस चिपचिपा चावल की एक किस्म है। इसके बाद टांगसा टेक्सटाइल की बात करें तो जो टांगसा ट्राइब है, जो चांगलांग डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पे जो टांगसा ट्राइब है उनके द्वारा बहुत ही एग्जॉटिक डिज़ाइंस और कलर्स के जो हैं ये बहुत ही फेमस कपड़े हैं जो कि है टांगसा टेक्सटाइल। तो ये तीनों प्रोडक्ट हैं कहाँ से, अरुणाचल प्रदेश से। कुछ और जीआई टैग्स की बात करते हैं तो देखिए, सबसे पहला है अरुम्बावुर वुड कार्विंग। तो ये प्रोडक्ट कहाँ से है, तमिलनाडु से। ये सभी जीआई टैग रिसेंट दिए गए हैं इसी साल। काजी नींबू असम, खोला मिर्चा जो कि है गोवा से। गुलबर्ग तूर दाल ये प्रोडक्ट कहाँ से है, कर्नाटका से। गोरखपुर टेराकोटा उत्तर प्रदेश एंड डिंडीगुल लॉक्स ये है प्रोडक्ट तमिलनाडु से। इन सभी को भी जीआई टैग्स दिए गए। अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउटलुक ग्रुप हैज़ लॉन्च इट्स हाईली एंटिसिपेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग इवेंट 40 आफ्टर 40 इन एसोसिएशन विद विच बैंक। आउटलुक ग्रुप है ना, उन्होंने अभी एक कार्यक्रम 40 आफ्टर 40 को लॉन्च किया। तो पूछा गया किस बैंक के साथ एसोसिएट हो गया, किस बैंक के सहयोग से उन्होंने इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो इसे लॉन्च किया है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ मिलकर। जो प्लान है देखिए ये प्रोवाइड करेगा इनवैल्यूएबल इंसाइट्स एंड एक्सपर्ट गाइडेंस टू इंडिविजुअल्स। तो ये योजना व्यक्तियों को अमूल्य अंतर्दृष्टि और विशेषज्ञ मार्गदर्शन प्रदान करती है जिससे कि वो सिक्योर कर सकेंगे अपना एक प्रॉस्पेरियस रिटायरमेंट। सेवा समृद्ध सेवानिवृत्ति सुरक्षित करने में जो भी देखिए उन्हें डिसीजंस लेने होंगे, उन डिसीजंस को लेने में ये प्लान जो है काफ़ी उन्हें मदद करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की स्थापना हुई थी अक्टूबर 2015 में। इसका फ्रेंड्स हेडक्वार्टर है मुंबई में। एमडी सीईओ हैं वी वैद्यनाथन और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं माधीवनन बालकृष्णन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ ग्लोबल चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ पेयू। पेयू के जो हैं ग्लोबल चीफ या वैश्विक मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। राइट आंसर इज अनिर्बान मुखर्जी जो है अपॉइंट हुए हैं एज अ सीईओ। बैंकिंग सेक्टर में कुछ और अपॉइंटमेंट्स की बात करते हैं तो अभी आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने हैं मुनीश कपूर। जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सीएमडी बने रामास्वामी एन। साउथ इंडियन बैंक के एमडी सीईओ बने हैं पीआर शेषाद्री। धनलक्ष्मी बैंक के पार्ट टाइम चेयरमैन बने केएन मधुसूदनन। और होलसेल बैंकिंग यस बैंक में के जो कंट्री हेड बने हैं उनका नाम है मनीष जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिक्स दिस ईयर।
इस वर्ष में अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है, तो इस बार मिला है किसे, क्लाउडिया गोल्डिन। तो क्लाउडिया गोल्डिन को मिला है इकोनॉमिक्स में फ्रेंड्स नोबेल प्राइज़, और इसी के साथ सभी नोबेल प्राइज़ की अनाउंसमेंट हो गई है। तो आज हम आपको एक नोबेल प्राइज़ की अलग से एक सेपरेट वीडियो भी प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। उन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ है फॉर हर रिसर्च टू इंक्रीज पीपल्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम। महिलाओं के श्रम बाजार के परिणामों के बारे में लोगों की समझ बढ़ाने के लिए जो उनका रिसर्च वर्क रहा है, उसी के लिए उन्हें ये अवार्ड रिसीव हुआ। इससे पहले बात अगर अदर फील्ड्स की करें तो देखिए फिजियोलॉजी मेडिसिन में किसे मिला है, कैथलीन कारिको एंड ड्रू वीजमैन को। फिजिक्स में मिला है पियरे अगोस्तिनी, फ्रेंस क्रॉस एंड एन.ए.एल. हुलियर को। केमिस्ट्री में मिला है मोंगी जी बावेंडी, लुइस ई ब्रूस एंड एलेक्साई आई इकीमोव को। लिटरेचर में मिला है जॉन फोस को। पीस में मिला है नरगिस मोहम्मदी। और इकोनॉमिक्स में ध्यान रखेंगे क्लाउडिया गोल्डिन को इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। द इंडियंस मेंस डबल बैडमिंटन डियो ऑफ डैश मेड हिस्ट्री बाय सिक्योरिंग इंडियाज फर्स्ट एवर गोल्ड मेडल इन द बैडमिंटन एट एशियन गेम्स। देखिए एशियन गेम्स में भारत ने अभी तक जो है बैडमिंटन के डबल्स में गोल्ड मेडल नहीं जीता था, बाकी मेडल्स जीते थे लेकिन गोल्ड नहीं जीता। तो पहला इंडिया का ये गोल्ड मेडल जो है किस जो है इंडिया के जो है किन भारतीय पुरुष युगल जोड़ी ने जो है ये गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। सही आंसर है सात्विक साईराज रानकी रेड्डी एंड चिराग शेट्टी। तो इन्होंने एशियन गेम्स में मेंस डबल्स जो बैडमिंटन डियो हुआ उसमें जीता इन्होंने भारत के लिए गोल्ड मेडल। इंडिया ने देखिए जकार्ता में जो 2018 का एडिशन था उसमें सिल्वर ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके पहले 1982 एडिशन में 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते थे लेकिन गोल्ड नहीं जीता था। तो पहली बार गोल्ड आया है, इसलिए इसे इम्पॉर्टेंट मार्क करें। तो यहाँ पे हमारे सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। अब बात करते हैं स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, बगलीहार डैम इज़ कंस्ट्रक्टेड ऑन विच रिवर। तो बगलीहार डैम जो है कौन सी रिवर पर बनाया गया है, तो ये बनाया गया है चेनाब रिवर पर, और ये जम्मू कश्मीर के डोडा डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डैम लोकेटेड है। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ऑफ बांग्लादेश इज़ ऑल्सो नोन एज बराक रिवर। बांग्लादेश की निम्नलिखित में से किस नदी को बराक नदी के नाम से भी जाना जाता है, कौन सी रिवर है, तो राइट आंसर है सूरमा। सूरमा रिवर को बराक रिवर भी कहते हैं और इसे नॉर्दर्न इंडिया में इसको इस नाम से जाना जाता है। इसकी जो अगर हम बात करें कहाँ से शुरू होती है, तो ये जो रिवर है ये मणिपुर स्टेट से शुरू होती है इंडिया में, जहाँ पे इसे बराक कहते हैं। देन ये साउथ वेस्ट की तरफ जो है मिज़ोरम स्टेट में चली जाती है। ओके, तो याद रखेंगे जो बांग्लादेश में जो है जो बराक नदी है उसे सूरमा के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज़ नॉट, इसको नॉट को ध्यान से पढ़ेंगे, नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द गोदावरी रिवर। अब देखिए 4 यहाँ पे ऑप्शन है, तो इनमें से बताना है गोदावरी नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है। तो इनमें से जो बराकर है ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है क्योंकि ये दामोदर की सहायक नदी है। ठीक है, याद रखेंगे। तो इसी तरह से एग्ज़ाम में हमें कई बार कंफ्यूज करने के लिए ऐसे क्वेश्चंस दे देते हैं। नेक्स्ट देखिए, द अर्थक्वेक वेव्स आर रिकॉर्डेड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड। भूकंप तरंगों को किस यंत्र द्वारा रिकॉर्ड किया जाता है, तो जो इंस्ट्रूमेंट है उसे कहते हैं सीस्मोग्राफ। नेक्स्ट, डैश अमंग द फॉलोइंग इज द हाईएस्ट पीक ऑफ ईस्टर्न घाट। निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, और महेंद्रगिरी जो है ये आपका उड़ीसा स्टेट में जो है ये लोकेटेड है। सो कंप्लीट हो गए हैं फ्रेंड्स हमारे सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं हम कल के क्वेश्चंस की, तो एक बार उनको रिवाइज कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है देखिए, विच कंट्री टॉप्ड
इन द मेडल टैली इन एशियन गेम्स 2023। तो अभी जो एशियन गेम्स हुए जो कि हुए फ्रेंड्स कहाँ पे, चाइना के हांगझोउ में, और इसमें देखिए टॉप किया चाइना ने टोटल 383 मेडल्स जीते। इंडिया जो है मेडल टैली में रहा था 4th नंबर पे। इंडिया ने टोटल जीते 107 मेडल्स, जिसमें 28 गोल्ड हैं, 38 सिल्वर मेडल हैं और 41 है ब्रॉन्ज मेडल। नेक्स्ट देखिए, इंडियन वुमेंस कबड्डी टीम, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है आफ्टर डिफीटिंग विच कबड्डी टीम, किस कबड्डी टीम को हराकर? आंसर, चाइनीज़ ताइपी को हराकर। अगला क्वेश्चन, एथलीट शी हेलिन वॉक्स 100 मीटर ऑन दी स्लेक लाइन इन लेस देन 2 मिनट्स एंड सेट अ वर्ल्ड रिकॉर्ड और ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री, ये किस देश से हैं? तो ये हैं चाइना से। नेक्स्ट, अहिका मुखर्जी एंड सुतीर्था मुखर्जी, इन्होंने वुमेंस के डबल्स में देखिए जीता ब्रॉन्ज मेडल, ठीक है, किस स्पोर्ट्स में? तो अब ये तो पता चल गया कि इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। बात करें कौन से स्पोर्ट्स में? आंसर, टेबल टेनिस में। विच कंट्री हैज़ वॉन दी SAFF अंडर-19 चैम्पियनशिप आफ्टर डिफीटिंग पाकिस्तान, तो ये चैम्पियनशिप किस देश ने जीती? ये जीती है भारत ने। इंडियन मेंस हॉकी टीम हैज़ वॉन द गोल्ड मेडल बाय डिफीटिंग विच कंट्री इन द एशियन गेम्स, तो फ्रेंड्स भारतीय मेंस हॉकी टीम ने जापान की टीम को हराकर जीता है गोल्ड मेडल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, तो इसके CMD कौन अपॉइंट हुए हैं? राइट आंसर, रामास्वामी N। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? करेक्ट आंसर, मुनीश कपूर। विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस टू इम्प्रूव एक्सेसिबिलिटी एंड कन्वीनियंस, मोबाइल हैंड हेल्ड डिवाइस को लॉन्च किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। तो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गए हैं हमारे यहाँ सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बात करते हैं कल के क्वेश्चंस की जो हमने टेस्ट में पूछा था। पहला क्वेश्चन था लिटरेचर में नोबेल प्राइज़ किसने जीता? जॉन ओलिवर फोर्स ने। और सेकंड था देखिए जो ICC ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया है वो है सचिन तेंदुलकर को। सो थैंक यू फ्रेंड्स, आप सभी के सही आंसर रहे दोनों क्वेश्चन के। आज का हमारा कमेंट है शक्ति एंड अजय कुमार, थैंक यू बोथ ऑफ यू। अब बात करते हैं फ्रेंड्स आज के क्वेश्चन की। तो आज का टेस्ट का पहला क्वेश्चन क्या है? किस कंट्री ने मेंस हॉकी 5S एशिया कप 2023 जीता? तो ये जो चैम्पियनशिप है किस देश ने जीती? और दूसरा क्वेश्चन है विच कंट्रीज मिलिट्री फोर्स हैज़ अनवील्ड द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोट, जिसको नाम दिया है वल्करी फॉर एरियल कॉम्बैट। तो वल्करी जो है एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता रोबोट है जिसका अनावरण किस देश ने किया है? तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी के साथ फ्रेंड डेली करंट अफेयर्स का सेशन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।